कांग्रेस से प्रवक्ता डोली शर्मा जुड़ गई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कांग्रेस के ये दावे और वादे कितने सच्चे साबित हो रहे हैं। डोली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। प्रियंका गांधी वाड्रा की जो ये लड़ाई है यूपी विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कितना सटीक साबित होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, बहुत सारे चैनल हमसे कहते थे कि महिलाएं कहाँ से लाएंगे आप इतनी महिलाएं, कैसे देंगे आप इतने सारे टिकट। हमारी हर सूची में 40% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। और जबकि अभी पीछे कुछ दिनों पहले भाजपा की एक सूची आई जिसमें मात्र एक महिला को टिकट दिया। जो लोग महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति की बात करते हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रियंका जी ने कहा था 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, तो 40% महिलाएं हर जगह लड़ रही हैं जी। और लगातार संघर्ष जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने किया जमीन पर, मुख्य विपक्ष का अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया तो प्रियंका गांधी जी ने किया। चाहे अरुण वाल्मीकि आगरा के हो, चाहे हाथरस की दलित बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे लखीमपुर खीरी के किसान हो, चाहे आजमगढ़ की बात हो, चाहे बिजनौर की बात हो, चाहे बुलंदशहर में पीड़ित परिवार से अभी 4 दिन पहले मिलना हो, तो लगातार 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 उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पर, किसान से लेके युवा, बेरोजगार युवा से लेके महिलाओं से लेकर हर मुद्दे पर अगर कोई संघर्ष कर रहा है नेता आज उत्तर प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं जी। लेकिन डॉली जी, कांग्रेस की जो प्रत्याशी, कई महिला प्रत्याशियों के तो टिकट भी कटे हैं। ऐसे में कैसे लड़की हूं, लड़ सकती हूं का ये दावा आपको सटीक बैठता नजर आ रहा है? 403 सीटों में 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं हम लोग। भाजपा से ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि आपकी सूची में अभी जो पिछले 4 दिन पहले सूची आई है उनकी, उसमें एक महिला को टिकट दिया है। हम तो 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, तो असल सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। उनसे सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, हम 40% टिकट दे रहे हैं महिलाओं को, 40% भागीदारी दे रहे हैं। अब हर किसी को तो खुश करना संभव नहीं है, लेकिन जितनों को भी ज्यादा से ज्यादा, आप सोचिए ना, कभी किसी ने सोचा था कि 40% टिकट कोई पार्टी महिलाओं को दे सकती है? कांग्रेस पार्टी ने दिया है जी, किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर काम कर रही है। अगर न्याय पंचायत में आज महिलाएं हैं तो कांग्रेस पार्टी, ये राजीव गांधी जी की सोच थी, क्या जिला पंचायत के चुनाव महिलाएं लड़ती हैं जी। अगर पहला प्रधानमंत्री किसी ने देश को दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। पहली राष्ट्रपति अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के रूप में किसी ने दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली लोकसभा स्पीकर अगर किसी ने दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान में हमेशा से सबसे आगे उन्होंने रखा है महिलाओं के सम्मान को। और आज भी महिलाओं के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर 40% महिलाओं को टिकट देकर इस नारे को बुलंद करते हुए और महिला सशक्तिकरण का एक जोरदार उदाहरण जो कांग्रेस पार्टी ने सामने दिखाया है पूरे देश को, किसी से छुपा हुआ नहीं है। डोली जी, आपने जो ये कहा कि ये नारा दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, चलिए वो हम मानते हैं कि प्रियंका गांधी जी ने 40% टिकट दिया है महिलाओं को, लेकिन क्या मैडम बातें नहीं, ये किया है, जो मैंने बोला वो किया है। लेकिन डोली जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस बार का ये यूपी विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं के दम पर जीतना चाहती हैं, महिलाओं के दम पर लड़ना चाहती हैं? सिर्फ महिलाओं के दम पे नहीं, उत्तर प्रदेश के शिक्षा के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश का हर वो मुद्दा जिसको जात और धर्म में बांट दिया। आज रोजगार पे चर्चा नहीं होती, आज शिक्षा पे चर्चा नहीं हो रही है। अगर युवक नौकरी मांगता है तो उनको डंडे बरसाए जाते हैं। आपने रोजगार का नाम लिया जी, आपने रोजगार की नाम, लेकिन जब खोखले दावे हैं महिला सशक्तिकरण के, लेकिन असल में जब उन्नाव की दलित बेटी को एक FIR के लिए अपने पिता को खोना पड़ता है, अपने परिवार को खोना पड़ता है, हाथरस की बेटी को अंतिम संस्कार का अधिकार तक नहीं मिलता, आजमगढ़ में एक बेटी को पुलिस स्टेशन में जहर खाना पड़ता है, अभी यहाँ आप देखिए नहर में, गाजियाबाद में लाश मिली है, मोदी नगर में नाले में लाश मिली है। ये लोग सिर्फ झूठे और खोखले वादे करते हैं और दावे करते हैं। महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो उनकी सदन में भागीदारी देनी पड़ेगी, उनको मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सके।
डॉली जी, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया। रोजगार के लिए कांग्रेस की और प्रियंका गांधी की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी रोजगार को लेकर है? देखिए, प्रियंका जी ने कहा है कि 20 लाख रोजगार कांग्रेस पार्टी देगी। जी और वो कैसे देगी? हर सरकार जो आती है वो दावे करती है कि हम इतने रोजगार देंगे, इतने लाख देंगे, इतने लाख देंगे, लेकिन जो भर्ती विधान हमने बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, जो प्रियंका जी ने बकायदा युवाओं के लिए भर्ती भर्ती विधान जो लॉन्च किया, उसके अंदर बताया कि इतने लाख रिक्त पद प्रिंसिपल के हैं, इतने लाख रिक्त पद टीचर्स के हैं, जो आए दिन लोग एग्जाम देकर, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पेपर देने के बाद भी लोग आज, शिक्षक भर्ती घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जी एग्जाम के पेपर लीक होना छुपा नहीं है, जो यहाँ पर ठेकेदारी सिस्टम और ये माफिया गर्दी जो हो रही है, तो लोग कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी ने बकायदा हमारी भर्ती विधान में एक एक चीज को रेखांकित करके कहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, तो इस तरीके से हम रोजगार देंगे। हमारा भर्ती विधान पढ़ना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से अपील करती हूँ कि आप पढ़िए भर्ती विधान कांग्रेस पार्टी का, आपको पता लगेगा कि हर जात, हर धर्म, गर्मी और सर्दी की जो बातें आज नेता कर रहे हैं, गर्मी निकालना, सर्दी करना, भगवान जाने कौन कौन सी बातें, कोई एक पार्टी उत्तर प्रदेश में है जो उनकी शिक्षा पे बात कर रही है, उनके रोजगार पे बात कर रही है, उनके स्वाभिमान पे बात कर रही है, स्वास्थ्य पे बात कर रही है। तो अगर वो कोई पार्टी है तो डोली कांग्रेस पार्टी जी, है। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के तो वादे हैं ही, आपके क्या दावे हैं? महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के क्या दावे हैं? आप सुन पा रही है मुझे? जी 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 जी। महिला सुरक्षा पे प्रियंका जी ने पहली बात जो सदन में 40% टिकट देने की बात कही, वो इसीलिए उन्होंने कहा कि मजबूत बनिए, लड़ाई लड़िए। लेकिन डोली जी, सिर्फ 40% महिलाएं अगर मजबूत बनती हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं मजबूत बन जाएंगी। लगता है आज आप यहाँ पर, आज आप एक एंकर बतौर यहाँ बैठी हैं जी। और मुझे पूरा विश्वास है आप पर मेरी बहन कि अगर आपके पास कोई पीड़िता, आप डोली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, खुद है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास कोई महिला आएगी मदद मांगने तो आप नहीं करेंगी, आप जरूर करेंगी, क्योंकि आपने देखा है, आपने परेशानी आप रोज सुनती हैं, देखती हैं, आपको तो हमसे पहले पता चलती है, तो मैं मानती हूं आप करेंगी। इसी तरीके से जो महिलाएं विधायक बनेंगी, जो महिलाएं सदन में जाएंगी, वो महिलाओं के लिए, महिलाओं को सोचकर उनके लिए जो बिल आएंगे उनमें उनकी भागीदारी होगी, उनको लेकर जो निर्णय लिए जाएंगे, सशक्त किया जाएगा। और मैं समझती हूं अगर एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, और पूरा परिवार सशक्त होता है तो मिलकर समाज बनता है। और हमारे समाज में जब महिलाओं को, आधी आबादी को पूरा हक दिया जाएगा हर निर्णय में, जहां उनको अभी तक पीछे छोड़ा जाता था और उनको एक गैस सिलेंडर तक सीमित करना ही, एक गैस सिलेंडर देकर बस उनके हक की बात कर दी जाती थी, आज जब सदनों में उनकी भागीदारी होगी तो निर्णय भी उनके हिसाब के होंगे और वो अपनी बहनों के लिए लड़ेंगी, अड़ेंगी और खड़ी रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डोली जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। किसके वादे कितने मजबूत? जी हां, टक्कर इसी पर है कि किसके वादे कितने मजबूत हैं और किसके दावे कितने मजबूत हैं। एक तरफ योगी सरकार का कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर हमने कई कदम उठाए हैं, कड़े कदम उठाए हैं, महिला सुरक्षा को लेकर हमने कई काम किए हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम 40% महिलाओं को विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देंगे, विधानसभा में उनकी भागीदारी होगी तो वो आगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए काफी कुछ कर पाएंगी।
प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कड़े कदम उठाने वाली है। विधानसभा चुनाव हैं, योगी सरकार के दावे हैं, वादे हैं कि हमने महिला सुरक्षा को लेकर काफी कड़े कदम उठाए हैं। आपको क्या नजर आता है कि क्या वाकई वो जो कदम उठाए गए, वो जो महिला सुरक्षा को लेकर दावे वादे किए गए, वो कितने सटीक बैठ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी। तो सबसे पहला कदम जो उठाया गया था वो किसानों के हित में उठाया गया था पहली कैबिनेट में, और साथ ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया था। आज हम बड़े भरोसे के साथ और विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं सर, कि मेरा 300 सवाल से ज्यादा थानों सर गौरव सर, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड? मैं पूरा विश्लेषण कर रहा हूं उसका, जी, बताइए। आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा जी। आज देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में महिला डेस्क है। आज प्रत्येक गांव में महिला सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होने की बात चल रही है, उसका प्रावधान चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां, महिलाएं सुरक्षित है, बेधड़क निर्भीक होकर के वो जाती हैं, बाजार में जाती हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है। लेकिन वहीं पहले क्या स्थिति थी? पलायन होता था, बच्चियों को दूसरे प्रदेशों में पलायित होकर के वहां शिक्षा लेना पड़ता था। गार्जियन अपने बच्चियों को समय के बाद बाहर भेज नहीं सकते थे। आज उनके साथ किसी भी प्रकार के महिला अपराध में बहुत बड़ी कमी आई है। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध के प्रोसिक्यूशन में देश का नंबर 1 राज्य है। आज जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं, उनमें जो फैसले आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बनकर के उभरा है हमारी सरकार के दौरान। और महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन के प्रति हमारी सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। आज देखिए, 45 लाख अगर उत्तर प्रदेश में आवास दिए गए हैं तो 80% से ज्यादा आवास महिलाओं के हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। महिलाओं को जनधन अकाउंट में जितने महिलाओं के खाते खोले गए, उनके स्वावलंबन की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद आई है जिसने महिलाओं के मन में एक सुरक्षा का भाव, अपनत्व का भाव और एक संरक्षण का भाव जी खड़ा करने का, पैदा करने का काम किया है। आपने जो कहा मैंने सुना, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड, मेरा सवाल तो आपसे वही है, एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? जब एंटी रोमियो स्क्वाड आया था, योगी सरकार जब आई थी, एंटी रोमियो स्क्वाड बड़ी तेजी से आया था। हर तरफ खबरें आ रही थी कि यहां से ये छेड़खानी करते हुए मंचलों को पकड़ा गया, उन्हें पकड़ा गया। लेकिन अब कहां है सर? मेरा सवाल तो आपसे ये कि अब कहां है वो एंटी रोमियो स्क्वाड? उसका सबसे बड़ा उत्तर ये है कि आज वो मंचले कहां चले गए। आज जो मोटरसाइकिलों पर 10-10, 20-20 संख्या की मोटरसाइकिलों पर और 100 से ऊपर की स्पीड दौड़ाते हुए जो सड़कों पर छेड़खानी का काम किए करते थे, और जो महिला विद्यालय हुआ करते हैं, जो बच्चियों के कॉलेज हुआ करते हैं, स्कूल हुआ करते हैं, उनके सामने जो भीड़ लगती थी 100-100, 200-200 मंचलों की, आज वो कहां चले गए? किस कारण से चले गए? कौन सा ऐसा भय है उन्हें? आज यही भय है, आज ब्यूरोक्रेसी का, आज हमारे पुलिस का, हमारे कानून व्यवस्था का जो भय है, उसके कारण से ही वो बिलों में गए हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कानून व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था की दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से माफिया राज को समाप्त किया गया, गुंडों को समाप्त किया गया, तख्ती लटका करके अपनी जान की भीख मांगते हुए थानों में पहुंचे अपराधी, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और ये कहीं ना कहीं हमारी माताओं को, बहनों को संबल देता है, ताकत प्रदान करता है। और ये बहुत बड़ा भरोसा है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ और मोदी जी के साथ, जिसके कारण से आज प्रदेश की जनता और माताएं बहनें उनके साथ खड़ी हैं पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।